ये जन्म कथा है भगवान रामचंद्र जी की। त्रेता युग में कौशल नाम का विशाल राज्य था, जिसकी सीमा सरयू नदी के तट तक थी। इसी विशाल भूमि में अयोध्या नाम की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वैवस्वत मुनि की इच्छा से निर्माण किया गया। ये विशाल संपन्न नगर 96 मील लंबा तथा 24 मील चौड़ा था। यह भूमि बहुत ही हरी भरी, समृद्ध और अन्न भंडार से भरी हुई थी। अयोध्या के सभी नगरवासी राज्य की शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए एकजुट होकर प्रयास करते थे। यहाँ फल के वृक्ष और फूलों से भरे अनेक सुंदर उद्यान थे। यहाँ न कोई चोरी करता, न डकैती करता और न ही कोई कृपण था। ये नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। महाराज दशरथ पूरी पृथ्वी के शासक थे और एक महान राजर्षि थे, लेकिन इतना संपन्न होने के बाद भी वो बहुत ही अप्रसन्न थे, क्योंकि उनके वंश को आगे चलाने के लिए कोई पुत्र न था। इसलिए दिन रात वे इसी चिंता में रहते थे। फिर महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि वे मृगी ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग की परामर्श अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उधर उच्च लोक में सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाकर बोलते हैं, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वो सबको जानबूझ के सता रहा है। हम उस राक्षस को पराजित नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब आप ही उसके विनाश का कोई उपाय निकालें। भगवान ब्रह्मा ने इस विषय पर बहुत सोचा और फिर उन्होंने कहा कि मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से बचने के लिए कुछ नहीं मांगा, यानी वो मनुष्य को तुच्छ मानता है। ब्रह्मा जी इसी विचार में डूबे थे कि अचानक वहाँ विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ सहित वहाँ उपस्थित हुए और सभी देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनसे विनती की कि भगवान, हम रावण के अनाचार एवं उद्दंडता से बहुत ही परेशान हैं। कृपया आप हमारी रक्षा के नाते रावण के वध के लिए महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतरित हों। भगवान विष्णु ने उन सभी देवताओं को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही उनके शत्रुओं को और राक्षसों के राजा को हराकर इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए और सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। महाराज दशरथ ने यज्ञ आरंभ किया। इसी बीच यज्ञ अग्नि से एक गहरे वर्ण वाला व्यक्ति प्रकट हुआ, जो दिखने में दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसने दिव्य आभूषण पहने हुए थे। उसके हाथ में खीर से भरा हुआ एक सोने का पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा कि वो भगवान विष्णु का दूत है। तब महाराज दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे विष्णु दूत, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान विष्णु के दूत ने उत्तर दिया, हे राजन, यह खीर का पात्र है। इसे आप अपनी तीनों पत्नियों में बांट दीजिए। उनसे आपको 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक उस खीर के पात्र को स्वीकार किया और विष्णु दूत की परिक्रमा की। अब वह खीर लेकर महाराज तीनों पत्नियों के पास गए और उसे बांट दिया। सबसे पहले महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को खीर का आधा भाग दिया, माता सुमित्रा को 1/4 तथा माता कैकेयी को 8वां भाग दिया। फिर कुछ विचार कर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी माता सुमित्रा को दिया। तीनों ही पत्नियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने अपने अपने हिस्से की खीर खाई। इस बीच भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता के लिए आप सभी अपने अंश के स्वरूप को उत्पन्न करेंगे। वानर के रूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण करने में सक्षम होंगे
और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। इसके साथ ही वह कुशाग्र बुद्धि के होंगे और शस्त्र विद्या में निपुण होंगे। भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले भी होने चाहिए। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से इंद्र ने बाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान जी को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अलावा भी सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु की सहायता के लिए जन्म लिया। ये सभी इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी शक्ति से समुद्र में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इन अवतरित अंशों की 3 श्रेणियां थी: भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के बराबर लंबी पूंछ थी। ये संख्या में 1 करोड़ से भी अधिक थे, इसलिए पूरी पृथ्वी पर फैल गए और वन में घूम घूम कर फल मूल खाते थे। 12 मास के गर्भ के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन माता कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु के नेत्र सजल एवं अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थीं और वे सभी शुभ चिन्हों से सुशोभित थे। माता कौशल्या के पुत्र भगवान विष्णु की आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। जल्दी ही दशरथ जी की सबसे छोटी रानी यानी माता कैकेयी ने भगवान की 1/4 शक्ति प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। फिर 2 दिन बाद माता सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। दोनों ही में विष्णु जी की शक्ति का 6ठा भाग समाहित था। ये चारों बालक बहुत ही तेजस्वी और दिव्य थे। चारों ही का अनुपम सौंदर्य था, माथे पर तेज था। माता कौशल्या के पुत्र हुए श्री रामचंद्र, माता कैकेयी के पुत्र हुए श्री भरत और माता सुमित्रा के पुत्र हुए श्री लक्ष्मण एवं श्री शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म होने पर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और मधुर वाद्य यंत्र बजाए। अप्सराओं ने भी नृत्य किया। पूरी अयोध्या नगरी हर्ष और उल्लास से भर गई। अयोध्या की जनता मार्गों पर उमड़ पड़ी। सभी वादक, नर्तक और अभिनेताओं ने भी इस उत्सव में भाग लिया।